वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत के प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भारत का प्रधानमंत्री पद है ये संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 74 और 75 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अधीनस्थ के रूप में उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा में बन सकते हैं, एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। अब इनसे संबंधित क्या क्या तथ्य पेपर में बन सकते हैं। देखिए ये 4 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 15 अगस्त 1947 है ना, इसके बाद 1951 से 52, फिर 1957 और 1962। ठीक, तो ये तथ्य याद रखिएगा, 4 बार ये प्रधानमंत्री बने। ये फूलपुर जो कि प्रयागराज में, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी प्रयागराज है, से लोकसभा सांसद थे। देखिए आपने पीछे देखा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सामान्यतः लोकसभा के सांसद होते हैं। और ऐसा नहीं कि लोकसभा के सांसद है तो राज्यसभा के नहीं हो सकते, राज्यसभा के भी सांसद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के होते हैं। प्रथम राज्यसभा सांसद जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी जी थी। अच्छा ये भी है कि आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं के भी सदस्य ना रहिए फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये भी हम लोगों ने कल समझा था। देखिए इसके बाद ये सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, ये भी तथ्य याद रखिएगा। 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला है। ये वाला पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसे 4 प्रधानमंत्रियों का नाम लिखा रहेगा या फिर 5 लिखा रहेगा और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से किनको किनको ये पुरस्कार मिला है या फिर किनको किनको नहीं मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला है और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु होती है 27 मई 1964। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यही है। अब ऐसे सामान्य सी बात है, प्रथम प्रधानमंत्री है तो फिर भाई मतलब प्रथम ही होगा। इसके बाद देखिए जब इनकी मृत्यु होती तो गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनते, जो कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल होता है। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। अब भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में। ये आपको जरूर याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया? 1965 में। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई 11 जनवरी 1966। तो भारत के बाहर मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए इंदिरा गांधी, ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती। इनका कार्यकाल 2 बार में होता है, मतलब एक बार प्रधानमंत्री बनती, फिर इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस हार जाती, फिर कुछ समय बाद फिर से सत्ता में आती है। तो इनका पहला कार्यकाल होता है 26 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक। ये इनका पहला कार्यकाल है। और दूसरा कार्यकाल है 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। तो इनका 2 कार्यकाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये पहली राज्यसभा सांसद हैं जो कि पीएम बनी। आरएस का मतलब है राज्यसभा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा के सांसद होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो प्रथम राज्यसभा सांसद जो प्रधानमंत्री बनी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही थी। बांग्लादेश का हाईएस्ट अवार्ड है जिसे बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर कहते हैं, इन्हें 2011 में मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश हाईएस्ट अवार्ड इनको मिला है 2011 में। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी तथ्य आपको जरूर याद रखना है। मोरारजी देसाई ये चौथे प्रधानमंत्री हैं भारत के, बने थे 24 मार्च 1977 से लेकर के 24 जुलाई
1979 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये ओल्डेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। अगर सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले 1952 से लेकर 56 तक ये बंबई प्रांत के सीएम रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न मिला है 1991 में। देखिए इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला, फिर 1991 में इनको भी भारत रत्न मिला है। 1990 में इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान मिला है। चौधरी चरण सिंह देखिए ये 5वें सीएम थे यूपी के, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री थे, बाद में 5वें प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये कभी लोकसभा नहीं गए थे, मतलब कभी भी लोकसभा नहीं जाने वाले पीएम कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है कि कभी भी लोकसभा न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये चौधरी और चरण सिंह जी। राजीव गांधी ये 31 अक्टूबर 1984, इनके बारे में ये तथ्य आपको याद रखना है कि सबसे कम आयु के पीएम, मतलब 40 वर्ष की आयु में ये प्रधानमंत्री बनते, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बनते। इसके बाद वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बनते और 10 नवंबर 1990 तक रहते। फतेहपुर सीट से लोकसभा के सांसद रहे थे। चंद्रशेखर ये बलिया से लोकसभा सांसद थे। अब ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए इस पे इतनी चर्चा नहीं है। देखिए पीवी नरसिम्हा राव ये फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम थे, मतलब दक्षिण भारत से पहले पीएम कौन रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी आप 10वें प्रधानमंत्री, बस क्रम याद रखिएगा। एचडी देवगौड़ा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यहाँ से एक तथ्य क्लियर हुआ था कि जैसे प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होना आवश्यक है या नहीं, तो नहीं। देखिए ये 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने थे, 27 अप्रैल 1997 तक रहे थे। प्रधानमंत्री बनते समय न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, कोई भी कहीं के भी सदस्य नहीं थे। तो एक केस इनके ऊपर होता है, एक वाद बनता है एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा। इस वाद का निर्णय ये आता है कि 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इंद्र कुमार गुजराल ये भारत के 12वें सीएम बनते। ये 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म होता है। याद रखिएगा पंजाब कौन सा? जो पाकिस्तान प्रांत का पंजाब है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बनते और 26 मई 2004 तक रहते हैं। ये पहले सिख समुदाय के प्रधानमंत्री थे, मतलब सिख समुदाय से पहले प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह जी। काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री। इनका तीसरा टर्म चल रहा है। पहला टर्म इनका होता है 2014 से 2019 तक, फिर दूसरा टर्म होता है 2019 से लेकर के 24 तक, और तीसरा टर्म 2024 से चल रहा है 2029 तक चलेगा। अब इनके बारे में ये तथ्य याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री। इससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सब गुलाम भारत में पैदा हुए, मतलब भारत जब आज़ाद नहीं हुआ तो उसमें पैदा हुए। ये स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री और 2 बार बहुमत पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। इससे पहले कोई भी ऐसा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं रहा था जिनको 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। हालांकि तीसरी बार इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ये चंद्रबाबू नायडू और इसके बाद नीतीश कुमार जो कि बिहार के, इन दोनों के साथ गठबंधन करके प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किए। अब देखिए 14 प्रधानमंत्री अब तक हुए कुल भारत में। अब उप प्रधानमंत्री का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। ये सहूलियत के तौर पर बनाया गया पद है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, द्वितीय मोरारजी देसाई रहे थे और तृतीय चौधरी चरण सिंह जी रहे थे। तो ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और के बारे में हम लोगों ने समझा है, जो भी प्रश्न पेपर में बन सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप RO, यूपी PCS या फिर BPSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पेड कोर्सेज को फॉलो करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।